श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा नाभि मेरु देवी से शादी किए थे, बहुत समय हो गया, कोई बच्चा नहीं हुआ, तब उन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ के कारण भगवान उसके घर में बच्चा बन के आ गए। जब बच्चे को गोदी में लिए तो देखे उनके पैरों के नीचे वज्र और अंकुश, जो हाथी को कंट्रोल करता है, अंकुश लोहे का ऐसा होता है ना, ऐसे करके, और वज्र इंद्र का ऐसा वज्र, दो चिन्ह थे उनके पैर के नीचे, भगवान के चिन्ह है वो शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रभाव वो दिखाते थे भगवान। जब थोड़े बड़े हो गए, जब थोड़े और बड़े हो गए, उनमें दिव्य तेज, शरीर सुडौल, ज्ञान, बल और यश, तो सब प्रेम करते थे उनसे। भगवान को कौन प्रेम नहीं करेगा। इसलिए पिताजी ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ माने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पृथ्वी पर, उसको कहते हैं ऋषभ। तो पृथ्वी, वो तो पुरुष नहीं है, वो भगवान है वो तो, इसलिए ऋषि मुनियों ने देव लिख दिया आगे, ऋषभ देव उनका नाम हो गया, माने सर्वश्रेष्ठ पुरुषों का भगवान। ये सुन करके इंद्र को थोड़ा द्वेष हो गया। उन्होंने वर्षा रोक दी। वर्षा रोक दी तो बच्चा तो 15 साल 16 साल का हो गया। तो हंसे ऋषभ देव हंसे इंद्र की तरफ देख करके, अरे तू ऐसा करता है। तो योग माया के प्रभाव से उन्होंने बरसात की। कहां? अजनाभ में। अजनाभ क्या होता है? माने इस पृथ्वी का नाम उस समय अजनाभ था। क्यों? अज ऋषभो नाभिस्तत्पिता ताभ्याम रक्षिता अजनाभ पृथ्वी इति। अज माने भगवान, ऋषभ और उनके पिता नाभि, दोनों के द्वारा रक्षित होने के कारण इस पृथ्वी को अजनाभ कहते थे। ऐसा हो गया। खूब वर्षा हो गई, सब हो गया। उधर अपनी इच्छा के अनुसार एक ऐसा पुत्र मिला है, देख करके राजा बहुत खुशी, बड़ा अच्छा व्यवहार है उनका। तो कभी गदगद हो जाते थे और बोलते थे, अरे बेटा, प्रेम से गदगद। जब खुशी होती है ना, कभी गदगद हो जाता आदमी ऐसा। जब देखा नाभि ने कि उसके मिनिस्टर, सारे ब्राह्मण, सारी प्रजा ऋषभदेव को चाहती है, प्रेम करती है उनसे और चाहती है कि यही राजा बन जाए, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, इनको राजा बना देते हैं। तो राजा बनाया उनको। राजा बनाया, क्यों बनाया? न कारण, धर्म का पालन करने के लिए, धर्म को पालन कराने के लिए, पृथ्वी में शांति रखने के लिए, सब फूल फूलने के लिए, इसलिए उनको राजा बनाया। फिर राजा बना के मेरु देवी को लेके चले गए जंगल तपस्या करने। घूमते घामते पहुंचे बद्रीनाथ, वहां तपस्या किए और शरीर त्याग करके मोक्ष प्राप्त किए। नाभि और मेरु देवी। नाभि के बारे में एक बात है कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके प्रेम और उदारता और भक्ति के कारण भगवान उनको पिता कह के बुलाते। ऐसा कौन होगा? ऐसा पुरुष केवल नाभि। उस समय सत्य की बात है। तो ऋषभदेव तो राजा बन गए। अभी तो छोटे हैं, ब्राह्मणों की देख रेख में राजा बने। वो ब्राह्मणों की सेवा करते, ब्राह्मण खूब उनको प्रसन्न रखते। प्रसन्न हो गए ब्राह्मण। तो एक दिन उन्होंने निर्णय किया, चलते हैं गुरुकुल पढ़ेंगे। गुरुकुल में गए, वहां कुछ समय भी निवास किया। निवास करके पढ़ाई की। तो एक पढ़ाई का नियम है गुरुकुल का, विद्याम श्रुत्वा ये गुरुम नाद्रियन्ते प्रत्यासन्ना कर्मणा च धनैर्वा तेषां पापम भ्रूण हत्या विशेषम तेभ्यो लोके पाप कृण्यैव चान्यः। गुरुकुल में रहना, गुरु जी रहते हैं वहां पढ़ना, तो उनकी सेवा करना शरीर से,
और फिर जाने से पहले उनको सफिशिएंट प्रसन्न होने चित्त तक दक्षिणा देना। तो ऐसा किए ऋषभदेव, वहां रहे, सेवा किया, शरीर से मन से सेवा सही से किया, उल्टा सीधा नहीं कर दिया। और फिर जाते समय जाने के लिए आज्ञा लिए कि मैं जा रहा हूं गृहस्थ आश्रम में, तो वहां दक्षिणा दिए, खूब आ गए, गृहस्थ बने। किससे शादी की? इंद्र देवता की बेटी जयंती से। इंद्र तो द्वेष किया था पहले, बरसात नहीं किया ना, द्वेष किया वो पहले, जलन वज्रन, उसी की लड़की से शादी किए और दुनिया को दिखाए कैसे सही गृहस्थ होना चाहिए, आदर्श गृहस्थ बने। और उनसे 100 बेटे पैदा किए, 100 बेटे। उनमें भरत श्रेष्ठ थे सबसे बड़े, उनमें सभी सब लक्षण थे, ज्यादा अन्य बच्चों से ज्यादा लक्षण भरत में थे, इसलिए उनको छोड़ो, अलग ले लिए। बचे 99, 99 में से 9 साधु सन्यासी बन गए। उनका नाम था कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्विमिल चमसक करभाजन। 9 बेटे साधु बन गए और भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। उनका प्रचार मेरी पुस्तक भागवत में 13वें वॉल्यूम में है, 15 वॉल्यूम लिखी गई हैं, उसमें 13वें में इन 9 का चरित्र है। और उनमें से 9 को पकड़ के ऋषभदेव जी ने गुण देख करके उनको राजा बना दिया। बच गए 81 पुत्र। क्षत्रिय नहीं रहना चाहते, क्योंकि क्षत्रिय में हिंसा होती है, शिकार खेलने जाओ, उसको मार दो, उसको शूट करो और वहां चढ़ाई कर दो, ऐसा है, इसलिए वो नहीं चाहते, वो ब्राह्मण बनना चाहते थे। गए, वेद पढ़े, वेद पढ़ के वेद ब्राह्मणों का लक्षण ले लिए। ब्राह्मण का लक्षण समदम तप शौचम क्षांतिरार्जवेमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उसको स्वभाव से ब्राह्मण बन गए। वो ब्राह्मण ऋषभदेव राज्य कर रहे थे, तो एक दिन रथ पे बैठे घूमने निकले। सदाचरण करना चाहिए। उन्होंने सोचा आचरण करने से तो मेरे को देख के दुनिया आचरण करेगी। भगवत गीता में भी यही कहा है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कह दिया भगवत गीता में, जैसा बड़ा करता है ऐसे छोटा करेगा। तो आचरण से सिखाए सबको, नीति भी कहती है। और फिर जब वो राजा का राज्यपाट संभालते थे तब ब्राह्मणों की आज्ञा से ही संभालते थे। नीति भी कहती है, यो ब्राह्मणम अस्पृष्ट्वा धर्मम कुरुते ते भवेत् मूढ़ा। जो ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना, ब्राह्मणों की सलाह के बिना जो कोई कार्य करता, धर्म का सही, घर का सही, संसार का सही, कैसा भी सही, उसको कोई पुण्य नहीं मिलता, आगे चल के मोक्ष भी नहीं मिलता। मूढ़ा मतलब डिफीटेड। भगवान तो सर्व जाने, सब कुछ जानते, उनसे ही सारा ज्ञान निकला है, फिर भी वो ब्राह्मणों को पूछ के ही राज्य चलाते थे। ऐसा हो गया। एक दिन रथ पे बैठ के चल रहे थे ना, जा रहे थे सारे राष्ट्र में, अपने देश में घूमने के लिए, पहुंच गए ब्रह्मावर्त। एक एरिया का नाम है, जैसे हमारे देश में उत्तर प्रदेश एक का नाम है, ऐसे ही वह ब्रह्मावर्त उनका नाम। उस वहां पहुंच गए, देखा ब्राह्मणों ने मिल करके, हो तो वहां तो सभा हो रही है बहुत बड़ी, सब ब्राह्मण बैठे, वहां पे क्षत्रिय भी थे। तो उन्होंने सोचा अरे तेरे की यहाँ तो सही जगह है, अब हम यहाँ पे अपने बच्चों को सद्ज्ञान सिखाएंगे सबके सामने। तो ऐसा हो गया, वो सद्ज्ञान आगे हम बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की